मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, आई एम अजब यादव। वेलकम टू राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस। आपको पता ही बेटा, टेंस की हम एक क्लास कर चुके हैं। आज दूसरी क्लास लेके आए हैं जिसमें आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हम बात करेंगे। और टेंस से क्या हमारे कौन से टॉपिक कितने हैं जो सॉल्व होते हैं उनको हम एक नजर देखते हैं। तो बच्चा देख लेते हैं। टेंस जब हम कंप्लीट टॉपिक कर लेते हैं डियर एस्पिरेंट, तो हमारा कंप्लीट में क्या क्या आगे हो जाता है आप देखिएगा गौर से। जैसे वॉइसेस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, वर्ब एडवांस और मॉडल ऑक्सिलरी। आपने देखा इतने टॉपिक आपके क्लियर कब होते हैं? जब आप टेंस ठीक से पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं बेटा, अब इसी पे हम बात करते हैं। जैसे टेंस आपने देखा, एस्पेक्ट ऑफ टेंस की हम बात करें। जो टेंस में आपने देखा, पहले इंडेफिनिट पढ़ा, फिर कंटिन्यूअस पढ़ा, परफेक्ट, तो बेटा आपने देखा कि आपने जो पहली क्लास में पढ़ाई की है तो इंडेफिनिट भी पढ़ा है, कंटिन्यूअस भी पढ़ा और परफेक्ट। आज हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब हमने पहले तीन करे हैं तो इनमें आपको तो पता ही है कि ये जब हम इंडेफिनिट की बात करेंगे बेटा, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस, और सेकेंड फॉर्म। ये इंडेफिनिट की बात बेटा हो रही, तो यस यस के साथ साथ सेकेंड फॉर्म अगर हमने लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट भी है। जरूरी नहीं है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, सिर्फ इंडेफिनिट। अब कंटिन्यूअस की बात करेंगे बच्चा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और परफेक्ट तो पता ही है आपको कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऐसे करके अब हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, गौर से देखिएगा। पहले बेटा ये बताइए, एक हम सिंबल आपको बना के दे रहे हैं, ये क्या है? ये आप ऑब्वियसली इसको लाइन ही बोलेंगे ना, तो लाइन बोलते हैं इसको। हम इंडिकेट किए दे रहे हैं टाइमलाइन। अब टाइमलाइन को देखिएगा कि आप इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा इस समय हम मान लेते हैं आपको पढ़ा रहे, तो हम प्रेजेंट में पढ़ा रहे हर हालत में। अब जब हम प्रेजेंट में पढ़ा ही रहे हैं, तो अब आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गौर से देखिए, जैसे मैंने कह दिया रामा सोमवार से पढ़ रहा है। मैंने बच्चा ये लिख दिया, रामा सोमवार से पढ़ रहा है। तो गौर से देखिएगा, रामा जब सोमवार से पढ़ रहा है तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। सोमवार से पढ़ रहा है, तो जब सोमवार से पढ़ रहा है रामा सोमवार से, तो आधा तो ये काम कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो गया है तो ये काम हो गया है परफेक्ट में, और ये पढ़ रहा है तो ये प्रोसेस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गोइंग ऑन। अब ये काम चल रहा है, तो देखना परफेक्ट है कंटिन्यूअस, तभी सेंटेंस को बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इतना समझ पाए? गौर से देखिएगा इसको। जब इसमें हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, इसी में देख लीजिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ लेंगे शायद, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो आपने बच्चा देखा, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं इसमें हैज, हैव, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम एलिमेंट। इतना आपने देखा बच्चा कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज होता है, प्लूरल होता है तो आपका हैव लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बी3 जो बी से फॉर्म बनता है इजे मार बार वर, और बी से बीन बनता है थर्ड फॉर्म में बीन प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर और टाइम एलिमेंट। तो आपने देखा, अभी जानकारी के लिए हम बच्चा बता रहे हैं कि कैसे आप बात करते हैं। रामा सोमवार से पढ़ रहा है, तो सेंटेंस से पहले हम बात करेंगे तो रामा, रामा बच्चा सिंगुलर है तो रामा, अब सिंगुलर है तो हैज। अब देखिए बच्चा, हैज प्लस बीन, रामा हैज बीन। अब पढ़ रहा है तो रीड, अब रीड तो आपने देखा बच्चा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, रामा हैज बीन रीडिंग। अब आता है टाइम। अब जैसे इसमें कह दिया सोमवार से है तो एक निश्चित है, निश्चित है तो कह सकते हैं हम रामा हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे। इतना आपने देखा। अब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, उसकी हम बात करेंगे। अभी सारा हम एक एक तरफ से सारा बता देंगे। तो जब ये निश्चित समय तो हमने सिंस लगा दिया, तो गौर से देखेंगे जो हमारा पॉइंट काम कर रहा है ये। अब इसकी बात करेंगे तो यहीं से हमारा सिंस और फॉर, जो कि यहां पर टाइम का काम कर रहा है, निश्चित और अनिश्चित, वैसे ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है, वो प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बच्चा देखेंगे रामा सोमवार से पढ़ रहा है, रामा हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। रामा सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया, फिर रीड प्लस आईएनजी और सिंस और फार। आपने देखा, अब इतना आपने समझ पाया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस हिसाब से अब हम बात करेंगे हर हालत में टाइम की। टाइम देखेंगे कि सिंस और फॉर कहां पर किस जगह हम इस्तेमाल करते हैं, इतनी हम बात करेंगे। गौर से देखिएगा, चलते हैं बेटा। सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम कह सकते हैं हम इसको। सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्पेसिफिक टाइम। तो गौर से देखिएगा कि सिंस, अभी हमने बताया था कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट का मतलब होता है सर्टेन, हर हालत में निश्चित होता है। तो अब देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी टेंस हैं, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, जब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, एक बार हम सिंस और फॉर के बारे में जान लेंगे अगर ना, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन के एरर मिलना तय रहता है। तो हर हालत में देखिएगा जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, जैसे हमने कह दिया सिंस, अब सिंस की बात करेंगे, जैसे डे, स्टार बना लेंगे इधर, डे, डेट, डे डेट मंथ,
ईयर, डे डेट मंथ ईयर, इसमें आपका सिंस का प्रयोग हो जाता है। गौर से देखिएगा, जैसे हमने कह दिया डे डेट मंथ ईयर, और चाहेंगे तो देखो सीजन भी होता है इसी में, और देख लीजिएगा सीजन और वेदर। तो गौर से देखिएगा जैसे हमने कह दिया यहां पर संडे, तो आपका लिख सकते हो सिंस, सिंस संडे। अब डेट की बात करें हम तो सिंस 25 दिसंबर। अब देखना, जैसे हमने कह दिया सिंस, सिंस जनवरी। अब ईयर की बात करें हम सिंस 1947। ऐसे ही सीजन की बात करेंगे सिंस समर, सिंस विंटर। तो हर हालत में देखा कि डे डेट मंथ ईयर सीजन वेदर, इसमें सिंस का प्रयोग होता है। जब हम कम्युनिटी की बात करेंगे, अब इसी में डे में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने कह दिया 4 दिनों से, तो अब फॉर डे, लेकिन दिन का नाम ले लिया हमने, तो हर हालत में, या डेट का है तो देखना सिंस 25, ये निश्चित है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने कह दिया मंथ तो जनवरी है, तो निश्चित है हर हालत में। ईयर है 1947, ऐसे गर्मी सर्दी बारिश जो फिक्स होता है हर हालत में, पॉइंट ऑफ टाइम में ही सिंस लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात इसी में करेंगे हम लोग, स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ की बात करेंगे बच्चा, जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज। अभी आपने देखा बेटा डे डेट ईयर और सीजन वेदर, तब सिंस लगा रहे थे। अब देखना आप, जैसे यहां पर चाइल्डहुड है तो देखना सिंस, 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 ये बचपन, और आपने देखा ये वयस्क और ओल्ड एज यानी बूढ़ा, समझ रहे, ये एज ड्यूरेशन को अप्लाई करता। तो सिंस कहां कहां लगता है, आपने देखा पॉइंट ऑफ टाइम की हम लोग बात करेंगे, तो पहले हम जब सिंस पे काम कर लेंगे हर हालत में, तब हम बेटा और चलते हैं आगे। अब इसके बाद पार्ट ऑफ डे की बात करेंगे। पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे की बात करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग। अब जब सिंस मॉर्निंग है तो बच्चा सिंस इवनिंग, फिर देखो सिंस नाइट, अब सिंस नून। ठीक, तो हर हालत में सुबह दोपहर शाम रात्रि, पार्ट ऑफ डे, तो दिन के जितने भी पार्ट हैं तो हर हालत में बच्चा क्या होता है, आपका सिंस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इवन नाइट के साथ साथ अगर और भी चाहो जैसे बढ़ा सकते हो, जैसे इधर हम लिख ले रहे हैं DAWN, ये डॉन बच्चा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा हमदम और पता लगा मारपीट वाला, ऐसा डॉन नहीं है। डॉन सुबह जो भोर अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ डे में बच्चा आपने देखा कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून और सिंस डॉन। आपने देखा सिंस का एक एक पॉइंट बेटा ऐसे कर लेंगे, कभी भी सिंस का इस्तेमाल आपका प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं करेगा, तो हर हालत में देखें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चा, इंसिडेंट, इवेंट,
ओकेजन, इंसिडेंट, इवेंट और ओकेजन, जब इनकी बात करेंगे हर हालत में, देखो बच्चा ऐसे ये लिख लीजिएगा ओकेजन। अब इंसिडेंट क्या होता है, घटना की बात कर रहे हैं, इवेंट आपकी घटना, तो ओकेजन क्या होता है, कोई जैसे आपका स्कूल का इनॉग्रेशन या फंक्शन वगैरह है तो मनाते हैं, तो आपने देखा कि सिंस, तो देखो सिंस फर्स्ट वर्ड बार, सिंस रशियन वार, समझ रहे बेटा। तो जब सिंस की बात करा तो देखो, चाहे वो इंसिडेंट हो, अब ये घटनाएं हैं, इवेंट हो और ओकेजन हो, तो हर हालत में आपका सिंस का प्रयोग ऐसे शब्दों में कर लिया जाता है। तो गौर से देखिएगा, जैसे हमने कह दिया इसमें आपका इवेंट और ओकेजन में, जैसे ओकेजन में लिख लीजिएगा जैसे सिंस, सिंस दिवाली, सिंस होली, देखा जितने आपके इंसिडेंट और इवेंट और ओकेजन होते हैं, आपने देखा सिंस का प्रयोग हो जाता है हर हालत में। तो आई थिंक सिंस आपने समझ लिया होगा। अब हम बेटा बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में फॉर। फॉर की बात करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अनसर्टेन, जिसको हम कह सकते हैं ये आपका अनिश्चित होता है। जैसे अगर हमने कह दिया वह 2 दिन से बीमार है, तो सफरिंग आपने देखा है कि फ्रॉम 2 डेज कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम, अब देखना फ्रॉम लगा रहे, अब उसमें 2 दिन आ गया तो 2 दिन आ गया, फ्रॉम है तो फ्यूचर है तो फ्रॉम लग जाता है। लेकिन आपने देखा फॉर, अब जब हम फॉर की बात करेंगे तो फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 ईयर, 10 साल, ऐसे करके तो आपका फॉर लग जा रहा है। लेकिन अगर निश्चित कर दिया, उसी दिन को हम सोमवार में कन्वर्ट कर दिया, मंगल में, बुध में, तो सिंस आ गया। अब आपने सिंस जैसे वर्ष कर दिया तो आपका 4 ईयर हो गया। लेकिन हमने कर दिया 1947 से, या 1947 में देश आजाद हुआ, तो क्या होता है सिंस 1947। तो हर हालत में फार क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम में आपने देखा, जैसे एक पॉइंट ले लीजिएगा, जैसे मैंने कह दिया वो है 2 घंटे से पढ़ रही है। अब देखना, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो सी, अब सी है तो देखा बच्चा, सी हैज बीन रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग। अब देखना 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। देखना सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हर हालत में देखना, अब यहां पर 2 घंटे से पढ़ रही है तो आपने देखा फॉर का इस्तेमाल कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही अगर यहां पर 2 बजे आ जाए, तो हर हालत में इस फॉर की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, क्योंकि ये अब आपका निश्चित हो जाएगा, अभी अनिश्चित है। तो आपने देखा कि फॉर का इस्तेमाल कैसे, कहां पर, और सिंस का हम लोग कैसे करते हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट, देखते हैं न्यूमरेरल कैलकुलेटेड टाइम। जैसे
2-3 घंटे अभी हमने लिख दिया था, जैसे हॉर, हॉर, तो आपने देखा यहां पर 3 हॉर्स लिख लिया तो क्या हो जाएगा, फॉर। अब आपने देखा कैलकुलेटेड, जैसे आपका फॉर 10 डिकेड्स, डिकेड्स दशक की बात करें तो देखा, न्यूमेरल टाइम की बात करें 3-4-5 घंटे वगैरह तो 3 आवर्स, तो फॉर 3 आवर्स कैलकुलेटेड टाइम, जैसे दशक है, सेंचुरी है, तो आपने देखा आपका फॉर का इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंस फॉर में आई थिंक आपने सारी समस्याएं खत्म कर ली होंगी। तो बेटा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हर हालत में। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि कहां पे आप देखो। अब बच्चा हम लोग पॉइंट लिखते हैं, तो तुम्हें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है, तो कितने में क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहले देखो, संडे, जनवरी, बी मेट, आपने देखा बेटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने 10 क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पे दे दिए हैं बेटा। तो हर हालत में आप देखेंगे कि इनमें आपको सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। हर हालत में देखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सही हो रहे तो आपको सिंस और फॉर समझ में आया, वरना आप हर हालत में गलती कर बैठेंगे। तो गौर से देखिएगा, जब हमने कहा एक कैटलॉग में जैसे दिन दे रखा हो तब आप गलत कर बैठेंगे। तो आपने देखा कि जैसे हमने संडे दे दिया, अब यहां पर दे दिया होता हमने जैसे वीक, अब वीक कर दिया, ठीक। अब इसके बाद हमने कर दिया जैसे लास्ट वीक, लास्ट वीक कर दिया। तो अब देखना आप कैसे लगाते हैं, ठीक। हर हालत में देखना, यहां पर हम लास्ट वीक ऐसे लिख रहे हैं, द लास्ट वीक। अब देखो, तो आपको कैसे क्या क्या लगाना है आर्टिकल, ये इस्तेमाल देखना है कि देखिए, जब हम वीक की बात करेंगे तो वीक में आपने देखा है सिंस वीक हम इसलिए कर रहे हैं कि वीक में टोटल 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में कैलकुलेटेड है तो फिक्स है, तो हर हालत में। लेकिन हमने कह दिया द लास्ट वीक, अब यहां पर फॉर द लास्ट वीक आ जाएगा। फॉर द लास्ट वीक का मतलब अब लास्ट वीक है कौन सा, ये कंफर्म आपका नहीं है। आपने देखा संडे, तो संडे है, फिक्स है, सिंस है, लेकिन दिन होता तो फॉर। जनवरी है तो आपको पता ही है 31 यानी 31 दिन की होती है तो फिक्स है, तो आपने बच्चा देखा सिंस का इस्तेमाल। अब लास्ट संडे है तो देखा पिछला, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंस। अब बी मेट तो क्या बन जाएगा, भाई हम कब मिले वो तो हमें डिसाइड है हर हालत में। सिंस 1947 को हमारा कंट्री आजाद हुआ, तो आपने देखा क्या आ जाएगा, सिंस। अब इसके बाद देखना 2 बजे, या यहां पर हम कर दें सिंस ओ क्लॉक, देखो सिंस 2 o'clock अगर कर दिया हमने, लेकिन 2 बजे जैसे ही घंटे आ जाए, आपका पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, तो आपका फॉर आ जाएगा। तो देखना बजे के लिए आपका क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, और 2 घंटे के लिए तो फॉर 2 hour। अब देखना कानपुर, दे लेफ्ट कानपुर, उन्होंने कानपुर छोड़ा, तो आप क्या है ये तो पता ही है, कन्फर्म है, सिंस। अब हिज बर्थडे, उसका बर्थडे है तो उसका बर्थडे तो भाई ये तो फिक्स है, याद है उसको, सिंस की बात करें। अब होली दिवाली भले आपके मंथ में, लेकिन डेट तो उसका आपका फिक्स होता है,
देखा आपने, ऐसे करके अगर आपने यूज ऑफ सिंस और फॉर का ठीक से अध्ययन किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी हर हालत में। देखिए अब इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। सिंस आई होप समझ में आया होगा। अब फॉर देखिए, मंथ, ईयर, ईयर, देखा। तो फॉर की बात करें जैसे, और हम ऐसे कर लेते हैं, अब देखो, अभी हमने क्या कहा था, जैसे वो होली दिवाली आती है तो हर हालत में आप क्या कहेंगे, वो तो फिक्स होती है, लेकिन हमने कह दिया आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद होली, तो 2 साल बाद। अब जरूरी नहीं कि होली ये फिक्स है, होली फिक्स कैसे, 2 साल बाद होली की डेट फिक्स नहीं की, तो 2 ईयर है। अब आपने देखा तो पीरियड ऑफ टाइम में देखना तो फॉर आपका आ जाएगा। अब आपने देखा 3 ईयर तो फॉर आ जाएगा। अब देखना ईयर के लिए फॉर है, मंथ के लिए फॉर है, और के लिए फॉर है। आई थिंक सिंस और फॉर में सारी समस्याएं आपकी खत्म हो गई होंगी। ये हालात है आपका। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो दूसरा इसके बाद बच रहा है, देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेम जैसे आपने बेटा समझ तो लिया ही सारा कि परफेक्ट आपका कंप्लीटेड एक्शन होता है और दूसरा आपका कंटिन्यूअस होता है। तो हर हालत में आपने देखा तो इसमें भी प्रॉब्लम आपकी क्या चलती है, देखिए, हैड, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। सिंस, फॉर और आपका टाइम एलिमेंट, यही है आपका। परफेक्ट की बात करें, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चीज जान लेंगे कि सब्जेक्ट अब जैसे हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट दे रहे हैं तो आपका हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ, अब प्लस आईएनजी और सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपने ये सारी चीजें समझी। अब इसके बाद बेटा प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, बाकी सिंस फॉर सेम टू सेम है जैसे यूज होता है। अब देखना फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब देखो, देखा बच्चा आपने, शैल बिल प्लस हैव बीन। अब देखना शैल हो या बिल हो, आपका हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी और सिंस फॉर। तो आपने देखा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आपकी सारी समस्या इस हिसाब से खत्म हो जाती हैं। अगर आपको लगता है, ऐसा नहीं होता है बेटा, जैसे आपने देखा कि एक चीज है ऐसे डिक्टो आपने पढ़ा और हम आपको बता भी रहे हैं, तो ऐसा हर हालत में ये चीज भूल जाना कि आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं, क्योंकि अब आप राइज अप प्लेटफॉर्म में बैठे हो। तो सिंस फॉर जब हमने कह दिया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है सिंस और फॉर, और फ्यूचर में कब पॉइंट ऑफ टाइम होता है,
गौर से बताइए बेटा, फ्यूचर में कोई पॉइंट ऑफ टाइम हमने कह दिया वो कल आएगा, वो कल 2 बजे आएगा। एक तो फ्यूचर की बात कर रहे हो, निश्चित भी कर रहे हैं, कल आएगा वो भी 2 बजे आएगा, डबल मीनिंग बात है। 2 बजे आएगा वो भी कल आएगा, कंफर्म नहीं। तो आप बेटा यहां पर सिंस ना लग के यहां पर हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। बस इतना याद रखना, ना कि हर जगह बेटा सिंस फॉर करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। गौर से देखना अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटा हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल शैल हैव बीन। इतना समझ में आया? आप देखिए, और बाकी वहां पर सिंस की जगह फ्रॉम। ठीक, अब बेटा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, इसमें पहले फ्यूचर वाला एक एग्जांपल देख लो बेटा। मोना, मोना will have been, Mona will have been betting here, betting here गौर से देखिए, मोना विल हैव बीन बेटिंग हियर फ्रॉम या सिंस मंडे। मोना यहां इंतजार कर रही होगी सोमवार से। तो गौर से देखिएगा, अब आपने ये पॉइंट जब ये लिख दिया है तो इसमें इसका मतलब है आप किसको रेडी करेंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे हर हाल में तो आपको समझ में आना चाहिए। तो गौर से देखिए बेटा, फ्यूचर की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, यानी यहाँ सिंस ना आके आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रॉम आ जाएगा। तो गौर से देखिए, अब बेटा ये आपका इतना बेसिक लेवल था, बेसिक लेवल। जैसे हमने आपको बताया था जब टेंस की बात करेंगे, देखो भाई टेंस में आपका हमने बताया था बेसिक लेवल, कंपैरेटिव लेवल और कंपाउंड लेवल। तो देखा, अभी आपका ये सारा बेसिक लेवल जितना था जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का खेल था, तो आपने देखा ये कंप्लीट हो गया है आपका बेसिक लेवल। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितना था बेसिक लेवल आपका कंप्लीट हो चुका। अब बेटा हम बात करेंगे क्या, कंपैरेटिव लेवल में। कंपैरेटिव लेवल की बात करेंगे पॉइंट 2 में। गौर से देखिए, कंपैरेटिव लेवल देखो बेटा क्या होता है। ये कंपेयर टेंस का टेंस से होता है। जैसे जो आपका सेंटेंस का सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये आपका कंपेयर होता है तो कैसे होता है, ये हर हालत में देखिएगा। जैसे टू मेंशन, गौर से देखिएगा, टू मेंशन। अब ये मेंशन क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट एक एक तरफ से आप देखेंगे और उसकी बात करेंगे, जिसमें हर हालत में कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि ये इंग्लिश है। इंग्लिश में आपने देखा कि अभी हम बेसिक लेवल खत्म करें, अब कंपैरेटिव लेवल, फिर कंपाउंड में जाएंगे। तो कंपैरेटिव में कंपेयर भाई एक दूसरे का होता है, छोटे से बड़े का होता है, बड़े से छोटे का होता है। तो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक में तो पता ही आपने यस यस का खेल है, एक आईएनजी। एक काम कंप्लीट होता भी है, नहीं भी होता, एक हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। तो कैसे कंपेयर करेंगे अब देखना, टू मेंशन, ये कैसे पता कैसे करते हैं हम लोग, पहले इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे देखो ऑलवेज, यूजुअली, ऑलवेज, यूजुअली, और इसके बाद दूसरे पॉइंट में देखो, इधर लिख लीजिएगा फ्रिक्वेंटली, ऑफन। अब देखना नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, ओकेजनली। अब आपने देखा ये इनमें कभी भी ये आपके जैसे प्रॉपर होते ही हैं। ये प्रेजेंट, ये शब्द जहां आ जाएंगे वहां पर हर हालत में प्रेजेंट का खेल होता है। ये नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, ओकेजनली, इसमें कभी भी आपका नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ये हमेशा इंडेफिनिट में ही आपका काम करेंगे, बहुत बड़ी कलाकारी चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कह दिया, अभी देखना, आई विल नॉट नेवर कम। ये बेटा ऐसे ही समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो आपने देखा ये जब नेगेटिव वर्ड है, नेवर है, सेल्डम है, रेयरली, स्कैर्सली, ओकेजनली, और आपने देखा ऐसे एक दो शब्द और आएंगे, तो आपने देखा इसमें नेगेटिव का वर्ड का प्रयोग नहीं। अब नेवर शब्द ये हमको मिल गया है तो नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। आई विल नेवर कम, ये इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो तो इसी पे हम लोग और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, और भी एक दो पॉइंट और भी ऐसे आते हैं। तो ये सारे अगर आ गए तो ये किस चीज को डिनोट करेंगे, इतना याद रखेंगे बेटा। तो हर हालत में जैसे हमने कह दिया एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, और आपका डे आउट भी ऐसे इसमें और लिख सकते हैं बेटा, डे आउट, डे आउट। अब गौर से देखना, ये सेंटेंस के हमेशा जब टेंस की बात करेंगे, इसमें जब ये सेंटेंस होता है तो सेंटेंस के हमेशा ये सारे शब्द हमेशा कहां आएंगे, ये लास्ट में आएंगे। उधर देखना नेवर, सेल्डम, ओकेजनली, रेयरली दिया था, उसमें नॉट नहीं आता है। तो ये शब्द जितने भी होंगे ये सब सेंटेंस के कहां आएंगे, लास्ट में आएंगे। ये स्पॉटिंग एरर 2017-18 में बराबर सीजीएल में क्वेश्चन आता। क्वेश्चन का प्रारूप हम दिखा रहे हैं बिल्कुल अभी। जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट और डे आउट, तो ये जो भी होते हैं स्टार्टिंग में दिए होंगे या तो सेंटेंस में बीचों बीच में दिए होंगे। तो इनको कैसे करके लेके चलना है वो हम बात करके देखते हैं। बेटा गौर से देखो, जैसे मैंने कह दिया नेहा इज एवरी डे कमिंग लेट। देखो कमिंग लेट। अब देखो नेहा इज एवरी डे कमिंग लेट। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कंपेयर पढ़ा रहे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम
कंपेयर बता रहे हैं। तो आपने देखा हमें यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है। भाई अगर हमारा इज लगा है और इधर आईएनजी है, तो आईएनजी है तो हर हालत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको मिल रहा है। लेकिन एक तरफ अभी हम ये भी बता रहे हैं कि जैसे एवरी डे है, एवरी है, एवरी नाइट है, और आपका इस टाइप के आ जाते हैं, तो हर हालत में ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आपने गौर से देखो, नेहा इज, तो नेहा अब जैसे एवरीडे है तो हर हालत में ये जब ऐसा होगा तो ये प्रेजेंट में होगा। अब प्रेजेंट में होगा तो क्या बन जाएगा, नेहा कम्स। नेहा अब कमिंग की जगह क्या आ जाएगा, कम्स, और इधर ये आ जाएगा। अब देखना, नेहा कम्स लेट, अब लेट है तो देखना अब ये बच रहा है, मैंने कहा था सेंटेंस के लास्ट में, तो ये कहां चला जाएगा, लास्ट में। नेहा कम्स लेट एवरी डे। देखा बच्चा, इस टाइप की स्पॉटिंग एरर चलती है और आप कहेंगे कि नहीं बीचों बीच में क्या है। तो आपने देखा बेसिक लेवल लेके चल रहे थे, अब कंपैरेटिव लेवल चल रहा है, इसके बाद कंपाउंड लेवल। तो एक एक पॉइंट इनका अच्छे से समझ लीजिए, हर हालत में तुम्हारा सारा अभी तक का जितनी प्रॉब्लम थी सब दूर हो जाती है। तो गौर से देखना, निया इज, अब जब इज आया तो आईएनजी नहीं, अब आईएनजी, अब एवरीडे हमारा डिनोट कर रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो ये सबसे लास्ट में, तो देखो सबसे लास्ट में है। अब देखना इंडेफिनिट होता है तो यस होता वर्ब के साथ, तो निया कम्स लेट एवरीडे। आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, गौर से देखिएगा। ऐसे ही कंपेयर की बात करेंगे हम लोग। ये प्रेजेंट का कंपेयर हो रहा है, अब देखेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, इनका कंपेयर देखो। तो ये चीजें आपको सारी समझ में, पहली बात तो पास्ट टेंस कहते किसको आए, इतना याद रखें भाई। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर सारा पढ़ रहे, तो आपने देखा सिंस और फॉर की प्रॉब्लम आपने जड़ से समझ ली। इसके बाद इंडेफिनिट कहां कहां होता है, तो ये भी आपने सारी चीजें समझ ली। तो गौर से देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस होता कहां पे, हर हालत में, इतना आप जान लीजिएगा। जैसे आ जाए लास्ट, सरडे, और आपका योगो, ऑलरेडी। लास्ट में तो कुछ भी हो सकता है, लास्ट आपका ईयर है, मंथ है, और फ्यू डेज है, कुछ दिन है, या फिर डेज दिन है। कई ऐसी चीजें लास्ट में आ जाते हैं। स्टरडे तो पता ही बीता हुआ, एगो पहले, ऑलरेडी पहले से ही। तो जब ये सारी चीजें अगर आ जाती हैं किसी टेंस में, तब भी हर हालत में पास्ट ही डिनोट होता है, इतना याद रखेंगे बेटा। तो इसमें एक पॉइंट लिख लें, जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन पास्ट में हो, देखो इसमें पॉइंट देख लो, पास्ट टेंस में हो। जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन पास्ट टेंस में हो और आपका वाइल से जुड़ा हुआ हो, या फिर और आपका वेन से जुड़ा हो, कंजक्शन के रूप में वाइल हो या फिर आपका वेन हो,
तो जब ये कंजक्शन का रूप काम कर लें तो हमेशा आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अब देखना, पास्ट कंटिन्यूअस में जब बनाएंगे तो हमने सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे व्हेन और व्हाइल। अब जब व्हेन की बात करेंगे तो यहां पर पास्ट आपका इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों हो सकते हैं, और जब व्हाइल की बात करेंगे तो इसमें हमेशा आपका कंटिन्यूअस ही होगा। आई थिंक इतना आपने समझा होगा। गौर से फिर देखो दोबारा से, जब दो एक्शन किसी सेंटेंस में पास्ट में हो कंजक्शन आपका व्हाइल और व्हेन के रूप में अगर दो सेंटेंस के बीच में जुड़ाव हो रहा हो, जोड़े जा रहे हो, तो आपका जब व्हेन से जोड़ा जा रहा है तो आपका इंडेफिनिट में भी होगा सेंटेंस और कंटिन्यूअस में, लेकिन जैसे व्हाइल से बात करेंगे तब आपका हर हालत में कंटिन्यूअस में होगा। एक एक एग्जांपल इनका हम लोग देख लेंगे। जैसे हमने कह दिया सी कुक्ड फूड, देखो लिख लो भाई, पहला क्वेश्चन, ही कुक्ड फूड व्हाइल ही वाज वाचिंग टीवी। दूसरा लिख लेंगे रामा वेंट टू गोवा व्हेन ही मेट हर। देखो अभी कंजक्शन की बात करेंगे तो व्हाइल और आपका व्हेन की बात करेंगे। जब दो सेंटेंस आपके पास्ट में दिए हों और उनमें कंजक्शन की बात करें, जुड़ा हो, तो जब व्हाइल लगा हो तो कंटिन्यूअस होता है। ये नहीं कि देर से आपका प्रोग्राम रह रहा तब व्हाइल आप लगा लेंगे व्हाइल, ऐसा नहीं है। तो सी कुक्ड फूड आपने देखा, सी कुक्ड फूड उसने खाना पकाया, तो आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा क्या जब वो क्या कर रहा था, ही वाज वाचिंग टेलीविजन, क्या कर रहा था, तो दूसरा आपने देखा आपका ये सही हो जाता। अब हमने क्या कहा था कि जब व्हेन की बात आ जाए तो आपका इंडेफिनिट कंटिन्यूअस दोनों में हो सकता है। तो आपने देखा कि रामा वेंट टू गोवा, तो रामा गोवा गया तब उससे मिला, देखो ही मेट हर, तो आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखा जब व्हेन की बात करेंगे तो इंडेफिनिट में भी होता है, कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन जब व्हाइल की बात करेंगे तो हर हालत में आपका दूसरा सेंटेंस होता है वो कंटिन्यूअस में भी होता है। स्पोर्टिंग एरर इसकी बेटा बहुत आती है, तो आपको बच्चा जब हम नेक्स्ट क्लास लेके चलेंगे तो उसमें सारा ब्यौरा, हम टाइम एंड टेंस की सारी एरर, अब जैसे कंपाउंड का है, कंपैरेटिव का, बेसिक का, सारा मिल जाता है। आई होप हमने 2 क्लास में सारा आपको सब समझा दिया और खत्म कर दिया जो भी टॉपिक था। अब हम प्रैक्टिस का सेट कल लेके आएंगे, 30-40 क्वेश्चन में आपको सारा हम स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन आपकी हर हालत में खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।